ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। और आप सबको इसका फॉर्मूला पता होता है कि 1/f इक्वल टू, इसको साइड में लिख देते हैं अपन लोग, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आप लोगों के पास एक मिरर फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र होता है। ठीक, इसको मैं आप लोगों को कॉनकेव मिरर, ठीक ना, अवतल दर्पण से मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूं, कॉन्वेक्स मिरर से आप लोग खुद करेंगे। आई बात सुनने, उत्तल दर्पण से आप लोग खुद करेंगे। तब आप देखना, मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया इस तरीके से। ठीक, इसमें मैंने क्या करा, जो ऑब्जेक्ट है अपना ए बी, मैंने उसको सी और एफ के बीच में रख दिया, और उसका हाइट कितना है h0, और पोल से उसका डिस्टेंस कितना है आप लोगों के पास u। ठीक, अब जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो फिक्स है सी के पीछे बनेगा, ठीक है ना, और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और उसका हाइट मैंने ले लिया यहाँ पे कितना है आप लोगों के पास hi, और पोल से डिस्टेंस कितना है v। आगे बस में अब अपन इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखना आप लोग, ये रे जो इंसिडेंट रे, मैंने आपको बताया था कि आप अपन को ऑब्जेक्ट से दो रे पास करनी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक को पोल पे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, और जो पोल से जाएगी तो जितने एंगल से जाएगी उतने ही एंगल से वापस रिटर्न कर जाएगी। ठीक, अब आप देखना, ये इंसिडेंट रे जब इस पॉइंट पे जाके इंसिडेंट होती है तो मैंने इस पॉइंट को बोल दिया एम पॉइंट। ठीक, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया इस तरीके से, एक परपेंडिकुलर ले लिया, और इस परपेंडिकुलर को मैंने बोल दिया एन। आ गई बात समझ में। अब ये जो एन है, याद करो मैंने आपको बताया था कि जो भी अपन बात कर रहे हैं पैराएक्सियल उपाक्षीय किरण के लिए बात कर रहे हैं, और एन और पी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, संपाती होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था मैंने। तो ऐसी कंडीशन पे आगे जाके अपन लोग यहाँ पे सी एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, सीपी के। और आपको पता है कि सी और पी के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के पास आर के इक्वल हो जाएगा। और आप लोगों के पास एफ एन इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, एफ पी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के पास एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलते कि नहीं बोलते। अब आप देखो, सब लेफ्ट साइड में, और आप सबको पता होता है लेफ्ट साइड में सब क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। अरे बात समझा आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे ये वैल्यूज अपन लोगों को याद रखनी है। आगे बात में इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आगे जो जो मैं डेटा लूंगा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बी एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, बीपी के, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस यू के। इसी तरीके से बी डैश एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, बी डैश पी के, और इसकी वैल्यू जाएगा किसके, माइनस वी के। तो अपन को सिंपल सा एफ यू वी और आर के बीच में क्या देना है, एक रिलेशन देना है, और जो ये रिलेशन बनता है ना, इस रिलेशन को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला या फिर दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अपन जो एंगल सबसे पहले लेंगे, ठीक, वो एंगल है अपन लोगों के पास ठीक है, एच आई एच नॉट, और बी और पी किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के पास यू के इक्वल हो जाएगा, और बी डैश पी किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये एंगल आप लोगों के पास कितना आई, तो ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, आई। ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना है, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास क्या होगा, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लूंगा, फर्स्ट ट्राइंगल लूंगा मैं ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से आप लोगों के पास एंगल ए पी बी, ए पी बी, और कितना है आप लोगों के पास आई। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ए डैश पी बी डैश, ये भी एंगल आप लोगों के पास कितना है, दोनों आई होंगे कि नहीं होंगे। तो देखना ए पी बी,
ठीक है ना, ए पी बी। तो जो भी एंगल होता है ना उसको अपन बीच में लेते हैं हमेशा, जिसपे भी अपन को एंगल लेना, एंगल किसके साथ बन रहा है, पी के साथ, इसलिए वो पी बीच में आएगा। तो ए पी बी, और एक अपन ने क्या लिया, ए डैश पी बी, तो ये भी एंगल आएगी, ये भी एंगल आएगी। अब दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है ना। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं बात करूं तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। तो अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ऐसी कंडीशन पे मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ए डैश बी डैश पी के, मतलब समरूप त्रिभुज होंगे दोनों एक दूसरे के। अरे बस में, और अगर समरूप त्रिभुज है तो ऐसी कंडीशन पे खड़ी भुजाओं का अनुपात जो होता है, अब यहाँ पे ठीक है ना, खड़ी भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा लेटी भुजाओं के अनुपात के। इट मींस जो भी वर्टिकल साइड है उनका जो रेशियो होगा, वर्टिकल साइड आप लोगों के पास यहाँ पे कितना है, ए बी, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं, ठीक है ना। तो वर्टिकल साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। तो ए बी वर्टिकल साइड का रेशियो इक्वल होगा किसका, हॉरिजॉन्टल साइड के रेशियो के। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना है आप लोगों के पास, बी पी अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास, बी डैश पी हो जाएगा। आई नहीं आई आप लोगों को बात समझ में। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर आप लोगों के पास जो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है तो खड़ी भुजाओं का अनुपात हमेशा लेटी भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अपन, फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जो अपन ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब अपन जो ट्रायंगल लेने वाले हैं वो ट्रायंगल लेंगे अब अपन लोग ठीक, एम एन एफ, एम एन एफ, और अपन यहां पे लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। आ गई बात समझ में आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग देखना, अब ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे एंगल बी डैश इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। आगे बस में कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे अपन लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। और उसमें अपन लोग क्या देख रहे हैं, एंगल बी डैश इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोगों के पास एंगल बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू एंगल एम एफ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, थीटा। वही दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। इट मींस ट्रायंगल एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ समरूप होगा किसके समरूप होगा, ए डैश बी डैश एफ के। और अगर ये समरूप है, सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे, वही खड़ी भुजाओं का अनुपात लेटी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इट मींस वर्टिकल साइड का रेशियो हॉरिजॉन्टल साइड के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एम एन अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, एफ एन अपॉन में कितना हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा आप लोगों के पास। अब आप बहुत ध्यान से देखना, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। अब आप देखिए जो एम एन है ये बिल्कुल ए बी के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखेंगे कि जो एम एन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के पास ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा एफ एन अपॉन में बी डैश एफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर अपन देते हैं 3। तो ऐसी कंडीशन पे आपको ध्यान से देखना, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, समीकरण 1 और 3 से। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास हो जाएगा बी पी अपॉन में बी डैश पी इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा एफ एन अपॉन में बी डैश एफ। और एफ एन को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ पी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा बी पी अपॉन में बी डैश पी इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा एफ पी अपॉन, अब देखो बी डैश एफ, ये रहा बी डैश एफ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये बी डैश एफ, ये डिस्टेंस है आप लोगों के पास। लेकिन ये तो कुछ होता ही नहीं, होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन अगर सपोज मैं इतने वाले डिस्टेंस में से, कितने वाले डिस्टेंस में से, इतने वाले डिस्टेंस में से
अगर इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, अरे बस में देखना अब आप लोग, मैं बी डैश एफ, ये रहा बी डैश एफ, ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। अरे बस में तो मैं क्या करूंगा, ए डैश बी डैश पी, बी डैश पी, मैंने इतने डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर देता हूं, माइनस एफ पी कर देता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आएगा कि नहीं आएगा मेरे पास। अरे बस में तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, बी डैश पी माइनस का कितना जाएगा आप लोगों के पास, एफ पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ गई बस में, तब आप देखना अगर अपन इसको वैल्यू पुट करें सारा, तो बीपी, तो बीपी आप लोगों के पास है, ये रहा बीपी, बीपी किसके इक्वल है, माइनस यू, पी डैश पी, ये रहा बी डैश पी माइनस पी इक्वल टू एफ पी, एफ पी का है आप लोगों के पास, ये रहा एफ पी माइनस एफ अपॉन में बी डैश पी, बी डैश की पी कितना जाएगा, माइनस पी, ठीक है ना, और एफ पी कितना जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, u अपॉन में v इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस को मतलब कैंसिल कर दो तो f अपॉन में v प्लस f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इधर, इसको तो इधर मल्टीप्लाई करो और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा vf इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा uv प्लस uf हो जाएगा। मैंने क्या करा, दोनों पक्षों में, दोनों साइड पे UVF से डिवाइड कर दिया, भाग लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन पे अब जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, VF अपॉन में UVF इक्वल टू UV अपॉन में UVF प्लस UF में, ठीक। तो यहाँ पे VF से VF गया, UV से UV गया, UF से UF गया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा, 1 अपॉन यू इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन में वी। क्या गलती हो गई, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का एफ पी है ना, एफ पी, और एफ पी कितना है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अपन एक बार सही करते हैं इसको, एक सेकेंड मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोगों के पास इसको जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस यू वी, ठीक है ना, माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है ना, माइनस का वी एफ, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको उधर की तरफ ले जाते हैं और इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, तो आप लोगों के पास हो जाएगा वी एफ, ये तो इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, प्लस यू एफ इक्वल टू आप लोगों के पास कितना भी आ जाएगा, यहाँ पर यू भी आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यू वी एफ से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों साइड पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा वी एफ अपॉन में कितना जाएगा, यू वी एफ प्लस यू एफ, और यहाँ पर कितना जाएगा आप लोगों के पास यू वी एफ इक्वल टू, यहाँ पर यू वी और यहाँ पर यू वी एफ से क्या हो जाएगा बाहर, यू वी से यू वी गया, यहाँ पे यू एफ से यू एफ गया, वी एफ से वी एफ गया, तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही आप लोगों के पास मिरर फॉर्मूला, या अगर मैं बात करूं तो दर्पण सूत्र होता है। और आप सबको पता था एफ इक्वल टू कितना होता है, आर बाय 2, तो यहाँ पे आर रखो, आर बाय 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 बाय आर। आई नहीं बात समझो। तो इस तरीके से अपन लोग मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र पर क्या करते हैं, बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन पर, रेखीय आवर्धन। इसमें अपन लोग बात करेंगे, इट मीन सिंपल सी बात है कि यहां पर अपन लोग क्या करेंगे कि जो भी अपन लोगों के पास इमेज है, जो भी अपने पास प्रतिबिंब बनेगा, उसकी हाइट को
उसकी ऊंचाई को अपन एक तरीके से बिंब या फिर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे पहले इसके फॉर्मूला लिखते हैं अपन कि इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अपने पास सपोज कोई सा भी मिरर है, उसके सामने अपन ने ये ऑब्जेक्ट रखा, और आप देखो जो ऑब्जेक्ट अपन रख रहे हैं वो केवल एक लाइन है, और उस लाइन उसका हाइट अपन लोगों ने कितना कंसीडर कर रखा है, h0। अब जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट आपके बिंब का पोजीशन चेंज होगा तो फिक्स है कि प्रतिबिंब जो इमेज बनेगी उसका पोजीशन भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये इंफिनिटी पे तो छोटा सा फोकस पे बनता है, जैसे जैसे ये पास आता है इमेज पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाता है और साइज में क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसका लेंथ इंक्रीज होता जाता है। तो अब अपन यहां पर बात करेंगे कि इमेज की लेंथ को कंपेयर करेंगे किससे, h0 से, कि हमारे पास है तो इतना और मिल कितना रहा है, इतना। तो कितना परसेंट, नॉर्मली जैसे आप सिंपल से अगर मैं बात करूं तो अपना अगर 600 मार्क्स का पेपर हो रहा है, ठीक है ना, 600 मार्क का, या फिर अगर सपोज 100 मार्क का पेपर हो रहा है, ठीक, आप क्या है कितने मार्क्स, 80 मार्क्स। अब आपको कंपेयर करना है तो अब आप क्या करते हो, जो भी मार्क्स है उसको ऊपर लिखते हो और जितने मार्क्स का होता है उसको नीचे लिखते हो कि नहीं लिखते। तो अब ये तो फिक्स है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन पोजीशन चेंज होने के साथ साथ इमेज की पोजीशन चेंज हो रही है, और इमेज की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ उसका हाइट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है अपन किससे कंपेयर करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, आई बात समझ में। तो इसको अपन यहाँ पे ये बात करते हैं कि जब अपन प्रतिबिंब की ऊंचाई को बिंब की ऊंचाई से कंपेयर करते हैं तो उसी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन एक इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से अभी अपन लोग लिख के आए थोड़ी देर पहले कि आप लोगों के पास ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू होता है आप लोगों के पास बी पी अपॉन में बी डैश पी होता है। अभी लिखे हैं अपन लोग इक्वेशन 1, आप याद करो एक बार इसको, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे ए बी, देखो ये रहा ए बी ऊपर की तरफ है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस h0, ठीक। अब a डैश बी डैश, ये रहा a डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये कितना जाएगा, माइनस का hi, ठीक। उसके बाद है bp, b, ये रहा b और ये रहा p, और bp किसके इक्वल होता है u, और लेफ्ट साइड में इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस u, एंड b डैश p, ये रहा b डैश ये p, और ये किसके इक्वल है, v के, और इधर की तरफ है इसलिए माइनस v, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन लोगों के पास h0 अपॉन में hi इक्वल टू कितना है, माइनस का u अपॉन में v आया। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, hi अपॉन में h0 इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, और hi अपॉन में h0 हाइट ऑफ इमेज, तो इसको मैं hi लिख दूं, इमेज का आई ले लिया, और इसको क्या लिख सकता हूं, h0 लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे जो मेरे पास फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो क्या फॉर्मूला बनेगा, m इक्वल टू कितना बनेगा, hi अपॉन में h0 इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u। आई बस में ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना अच्छे से, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इससे अपने। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब अपन देखते हैं, अगर सपोज मैं कंडीशन लेता हूं, केस फर्स्ट, इफ m पॉजिटिव, आप लोगों के पास m पॉजिटिव कब होगा, m पॉजिटिव तभी तो होगा जब hi भी पॉजिटिव हो, h0 भी पॉजिटिव हो। अब आप बहुत ध्यान से देखना, h0 तो यही होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब कौन है, hi। अब अगर hi मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, अरे बस में, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला देखो आप लोग, तो m इक्वल टू hi अपॉन में h0। अब आप देखो, आपको पता है कि जो h0 है ये तो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। अब अगर आपको m पॉजिटिव करना है तो h0 को भी क्या होना पड़ेगा, यहां पर सॉरी hi को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। और पॉजिटिव होने के लिए अब hi पॉजिटिव कब होगा,
एच आई पॉजिटिव तभी तो होगा जब वो ऊपर की तरफ इमेज बने, और ऊपर की तरफ इमेज हमेशा किधर की तरफ बनेगी, जब मिरर के पीछे बनेगी, और मिरर के पीछे जो भी इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है आप लोगों के पास वर्चुअल होती है। अरे बस में अगर वर्चुअल है, आभासी है, तो इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। देख लो सीधी होगी ना अपने आप ही। तो ऐसी कंडीशन पर अगर आप लोगों के पास एम पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन पे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल आभासी होगी, और साथ में क्या होगी आप लोगों के पास इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। नेक्स्ट केस सेकंड, अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कि इफ एम मेरे पास क्या है नेगेटिव, ठीक। अब आप खुद देखना, अब फॉर्मूला कितना होता है एच आई अपॉन में एच नॉट, और आपको पता है कि एच नॉट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इसको नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव किसको होना पड़ेगा एच आई, और नेगेटिव हाइट नेगेटिव कब होती है जब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाते हो, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हो मतलब रे रियलिटी में एक्चुअली में मीट करेगी, और जब मीट करेगी तो फैक्ट है बनने वाली इमेज आप लोगों के पास रियल होगी और साथ में इन्वर्टेड होगी। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी में अपन और आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, देखना आप लोग। केस थर्ड, केस थर्ड। अब मैंने लिख दिया, मैं मोड ले लेता हूं नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ना तो वर्चुअल से मतलब है ना रियल से मतलब है। मैंने लिया m इज ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, कि m 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। अब आपके पास अपने पास फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नॉट होता है कि नहीं होता है। अब आप खुद देखो कि m ग्रेटर देन 1 कब होगा, m ग्रेटर देन 1 कब होगा व्हेन एच आई इज ग्रेटर देन क्या हो एच नॉट हो, मतलब जब एच आई बड़ा होगा किससे एच नॉट से, तो फैक्ट है कि अपने पास जो m होगा, अब आप देखो ना इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा एच आई अपॉन में एच नॉट ग्रेटर देन 1, तो एच आई अपॉन में एच नॉट किसके इक्वल होता है m, तो m इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फैक्ट है कि इमेज एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज को बड़ा होना पड़ेगा, और नीचे वाले नंबर ऑब्जेक्ट के हाइट को क्या होना पड़ेगा छोटा, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर आएगा तभी तो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है कि जो आप लोगों के पास इमेज बनेगी वो इमेज आप लोगों के पास क्या बनेगी इनलार्ज्ड बनेगी, मतलब बड़ी इमेज बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आगे बस हमने आप लोगों को, ठीक। और अगर सपोज मैं यहां पे बात करता हूं कि अगर सपोज लेस देन 1, m की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। छोटी कब होगी जब नीचे बड़ा नंबर होगा, इट मीन सिंपल सी बात है कि h नॉट बड़ा होगा किससे एच आई से। तो ऐसी कंडीशन पे इसको नीचे डालो तो 1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा एच आई अपॉन में एच नॉट, और एच आई अपॉन में एच नॉट किसके इक्वल होता है m, देन 1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आप लोगों के पास m। तो फिक्स है कि अब ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, इमेज क्यों चाहिए क्या हो गई कम हो गई, कम हो गई, इसका मतलब एक तरीके से जो अब आपके पास जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास क्या होगी स्मॉल होगी, या फिर इसको मैं बोलूं तो डिमिनिश्ड होगी, ठीक है ना, स्मॉल होगी, छोटी बनेगी, मतलब वस्तु से छोटी होगी, और इस वाले केस में वस्तु से बड़ी होगी, और इस वाले केस में वस्तु से, ठीक। और अगर सपोज मैं यहां पर एक बात और कर देता हूं केस 5 में ही, यही कर लेते हैं अपन, m इक्वल टू 1। अब 1 कब होगा, 1 तभी तो होगा आप लोगों के पास एच आई इक्वल टू एच नॉट। तो ऐसी कंडीशन पर अगर एच आई इक्वल टू एच नॉट है मतलब जितना हाइट उतना ही ऑब्जेक्ट का हाइट उतना ही इमेज का हाइट, और वो तभी होता है याद करो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। अरे बस में वक्रता केंद्र पर होता है अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बिंब, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है वक्रता केंद्र पर बनता है, मतलब जो आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन होगा वो आप लोगों के पास 1 होगा, मतलब जो हाइट का एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास एच नॉट हो जाएगा। आई बात समझ में, देखो